स्टेट बैंक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको रिव्यू किया। अगर आप को याद हो तो लास्ट मीटिंग जो है वो रेगुलर मीटिंग जो है वो 12 जून को हुई थी। उसके बाद हमारी एक स्पेशल मीटिंग 26 जून को हुई थी और इन दोनों मीटिंग्स के दौरान और अब तक जो इकनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको कमेटी ने रिव्यू किया और उसकी लाइट में कमेटी ने पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन किया। तो सबसे पहले मैं डिसीजन आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उसके बेसिस पे शेयर कर देता हूँ। सो कमेटी ने जो डिसाइड किया कि हम पॉलिसी रेट को एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे, यानी कि अभी जो पॉलिसी रेट जो था जो कि लास्ट एमपीसी में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है और इन अदर वर्ड्स अभी गोइंग फॉरवर्ड जो पॉलिसी रेट है वो 22% ही रहेगा। उसमें कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स को भी रिव्यू किया। इसके अलावा उन्होंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुई है रिसेंटली उसको रिव्यू किया और ख़ासकर उन्होंने नोट किया कि पिछले महीने जून में जो टोटल हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ, क्योंकि मई के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 38% था और वो कम होके जून के महीने में 9.4% हो गया। और इसी तरह एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 वो 29.2% रहा। और आपको याद हो कि हम पिछले काफ़ी महीनों से ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम ये बताते आ रहे थे कि स्टेट बैंक की असेसमेंट के मुताबिक इस साल का इन्फ्लेशन जो है, जो साल ख़त्म हुआ है 2023, उसमें 27 से 29% रहेगा और उसी के मुताबिक इन्फ्लेशन जो पूरे साल की एवरेज है 29.2% रहा। और अगले साल के लिए भी कमेटी ने डिस्कस किया है और उसमें हमारी जो आउटलुक है फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, क्योंकि अब नया साल शुरू हो गया है और इस नए माली साल के लिए इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको भी रिव्यू किया गया और हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने जो फोरकास्ट की है अगले साल के लिए उसको कमेटी ने बहुत थ्रेड पे डिस्कस किया और उस डिस्कशन के बाद उन्होंने एक अगले साल के लिए रेंज भी डिसाइड कर दिया। तो अगले साल का जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इन्फ्लेशन हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो 20 से लेके 22% रहेगा, यानी 20 से 22% के दरमियान रहने की तवक्को है। और इसी तरह कमेटी ने ये भी नोट किया कि गो के लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 29.4% था, लेकिन आने वाले महीनों के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ये पहले हाफ में यानी जुलाई से दिसंबर का जो हाफ है इसमें थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन दूसरा हाफ जो जनवरी से जून का होगा 2024 का उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो तेज़ी से कम होगा। और अल्टीमेटली कमेटी ने ये भी असेसमेंट की कि हमारा जो टारगेट है 5 to 7% तक इस इन्फ्लेशन को लेके आने का, वो उस पर वी आर ऑन ट्रैक और इंशाल्लाह ये जब साल 2025 ख़त्म होने से पहले यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर ऑफ 2025 के दरमियान समवेरे हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर 5 to 7%। सो इंशाल्लाह महंगाई जो है 5 से 7% पे आएगी माली साल 2025 के ख़त्म होने से पहले। इसके साथ साथ कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की जो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि IMF के साथ SLA का साइन होना और उसके नतीजे में इन्फ्लोस का आना और उसके नतीजे में स्टेट बैंक के रिजर्व्स का बेहतर होना और एक्सचेंज मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी का आना, ये सब चीज़ें भी कमेटी ने रिव्यू की और उनके लिए ये इत्मीनान का बाइस थी कि इन डेवलपमेंट के साथ इस वक्त जो है वो हमारे जो मुआशी अदाद शुमार है उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और साथ ही जो इकनॉमिक आउटलुक है और जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 उसके ऊपर भी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बाद कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी और उसमें कुछ ज़ाहिर रिस्क भी हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक साइड की चीज़ें हैं जो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि रशिया यूक्रेन वार है या जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं और इसके अलावा और रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो कमेटी ने फील किया कि ये ग्रोथ जो है हमारे ख्याल में 2 से 3% के दरमियान अगले साल रहेगी
और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कमेटी ने रिव्यू किया और उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है उनको भी रिव्यू किया। सो ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो असेसमेंट है उसमें ये भी देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे रहेंगे। सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। सो ये ब्रीफली कमेटी की असेसमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड होंगे तो मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछें, कोई एक, और अपना कमेंट जो है वो उसको महदूद रखें। सो हम जी स्टार्ट माइक लीजिएगा जी। सॉरी मैं एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। सर सवाल ये कि 23 जून ने रेगुलेशन जो थी इंपोर्ट से मुतालिक वो विड्रॉ कर ली थी, तो क्या उसका जो इफेक्ट आना था वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो गया है और एक जान हमारे अगेंस्ट और ट्रेनर रिलीज हो रहे थे उसकी कुछ सूरत हाल बता दिएगा। करंट फिस्कल ईयर्स के अंदर जो हमारा फाइनेंसिंग का गैप होगा, फाइनेंसिंग किस तरह अरेंज होगी बता दें। सर मेरा नाम शहरियार है, मैं दुनिया टेलीविज़न से हूँ। सर आपने अभी कहा कि अगले माली साल में यानी कि नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर शुरू होगा उसमें जो ग्रोथ है वो 2 to 3% तक रहने की तवक्को है। तो क्योंकि आप लोगों की पूरी मईशत पे बहुत गहरी नज़र होती है, तो आप क्या समझते हैं कि आने 5 to 6 या 7% की ग्रोथ पाकिस्तान किस फिस्कल ईयर में जाके अचीव कर सकता है? और ये जो अभी करंट हमारी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है जो काफ़ी कठिन है, ये कितने साल मज़ीद प्रोलॉन्ग रह सकती है? इसका आप मेरा मैं कुछ जवाब दे उसके बाद। सो पहला क्वेश्चन जो था वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने ऑलरेडी जो है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सारी वो विड्रा कर ली हैं। 23 जून को हमने सर्कुलर इशू किया था जिसमें कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी और जिसमें पहले शुरू में हमने स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल की बात की हुई थी जो कि मई 2022 के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था और फिर जुलाई 2022 के अंदर उसमें कुछ फर्दर चीज़ें ऐड की गई थी। तो अप टू दिसंबर जो है वो उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट थी दिसंबर 2022। फिर हमने अर्ली जनवरी 2023 के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज किया था और उसमें हमने कहा था बैंक्स के लिए एक गाइडेंस दी थी और उस गाइडेंस के मुताबिक बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करना था और जिसमें कि ऑयल रिलेटेड, फ्यूल रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं या उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल था, फूड रिलेटेड आइटम से। तो इनके ऊपर बैंक्स ने ज़्यादा फोकस करना था और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की इंपोर्ट्स करनी थी। तो हमने उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो है वो कंटिन्यू की और 23 जून को, जैसे आपने कहा, 23 जून को हमने एक सर्कुलर इशू किया जिसके तहत हमने ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी ड्रा कर ली। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारी इससे रिलेटेड जो और इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई भी एलसी अगर ओपन होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड था कि बैंक्स के पास इंपोर्टर जो है वो मार्जिन रिक्वायरेगा और वो मार्जिन जो है वो 100% तक भी था काफ़ी सारे आइटम्स के अंदर। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले ही विड्रा कर ली थी। तो इन अदर वर्ड्स इस वक्त इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी थी वो स्टेट बैंक ने विड्रा बिटवीन द कस्टमर बैंक के पास जाता है और बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट देता है और कस्टमर के लिए वो रिस्क अगर एक्सेप्टेबल, बैंक के लिए अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल रिस्क है
और बैंक उसके कस्टमर के ऊपर एक्सपोजर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें स्टेट बैंक से कोई फर्दर कंसल्टेशन नहीं रिक्वायर्ड। उसमें बैंक अपनी पोजीशन देखेगा, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को देखेगा, अपना रिस्क एपिटाइट देखेगा और उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अभी कितना एक्सपोजर उसने ऑलरेडी लिया हुआ है उसको देखेगा और फिर उसकी लाइट में बैंक ये फैसला कर सकता है कि वो कस्टमर को उसने ये फर्दर फैसिलिटेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। तो इन केस एक बैंक नहीं करता तो कस्टमर दूसरे बैंक के पास भी जा सकता है। तो लेकिन जहाँ तक स्टेट बैंक का सवाल है तो स्टेट बैंक ने इंपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो सारी विड्रॉ कर ली। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एफएक्स रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको याद है कि हमारे पास जुलाई के महीने में पोस्ट एसएलए एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे इनफ्लोज आए। हमारे रिजर्व 4.5 बिलियन पे थे शुरू में, जुलाई के शुरू में, तो वो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और 4.2 बिलियन के जो एडिशनल इनफ्लोज हमारे पास आए हैं, जिसमें 1.2 बिलियन जो हमारे पास आईएमएफ से जो ट्रांच आई थी, इसके अलावा 2 बिलियन जो है वो हमारे पास एक बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री से आया और 1 बिलियन एक दूसरे कंट्री से आया। तो टोटल 4.2 बिलियन के हमारे पास एडिशनल इनफ्लोज आए हैं और जिसके बाद हमारे रिजर्व जो है वो 8.7 बिलियन पे चले गए। तो उसके साथ साथ हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो ड्यू हो रही थी वो भी हम उनको डेट सर्विसिंग भी करते रहे। आपको पता है कि काफ़ी सारा हमारा डेट जो है वो जुलाई में ड्यू था, तो उस डेट को भी हमने पूरा रीपे किया है और उसमें टोटल कोई अराउंड 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग हमने जुलाई के महीने में की है, जिसमें के 300 मिलियन के करीब प्रिंसिपल था और 1.5 बिलियन के करीब जो है वो 300 मिलियन इंटरेस्ट था और 1.5 बिलियन जो है वो। गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का